शुरू अल्लाह के नाम से और करोड़ हाथ दरूद व सलाम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। मैं हूं डॉक्टर रऊफ़ राना और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फार्मासिस्ट ऑनलाइन। इस वीडियो में मैं आपको डिटेल से डिस्कस करूंगा स्पासलर टैबलेट के बारे में और स्पासलर सिरप के बारे में कि ये किस किस लिए इस्तेमाल की जाती है। पेट के दर्द और पेट के मसाइल के अलावा भी किन मसलों में इसका इस्तेमाल करवाया जा सकता है, ये किस तरीके से अपना काम करती है, इसके मुमकिन साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या हैं और किन लोगों में इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ये तमाम मालूमात आज की इस वीडियो में शामिल हैं। स्पासलर बेसिकली एंटीस्पाज़मोटिक ड्रग है, यानी कि ये पेट के दर्द, मरोड़ और बेचैनी की कैफियत को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ऐसे मरीज़ जिनको IBS हो उनमें इस दवा का इस्तेमाल करवाया जाता है, या ऐसे मरीज़ जिनमें डॉक्टर ये समझ रहा होता है कि उसके आंतों की जो सोजिश हो गई है या आंतों के अंदर अकड़ाव महसूस हो गया है या आंतों की जो मोटेलिटी है वो ज़्यादा हो चुकी है, तो उस सूरत में इस दवा का इस्तेमाल करवाया जाता है। ऐसे मरीज़ जो बहुत ज़्यादा टेस्ट करवा चुके हों और उनका देखा जा चुका हो कि कौन कौन सी बीमारी है लेकिन कुछ समझ ना आ रहा हो और उनके पेट के अंदर मुसलसल दर्द भी रहता हो, तो उस कंडीशन के अंदर भी डॉक्टर ये महसूस करता है कि ये आंतों की सोजिश या आंतों के जो मसल है वो स्ट्रेचनेस की वजह से दर्द है, उस सूरत में भी इस दवा का इस्तेमाल करवाया जाता है। ये बुनियादी तौर पर बेसिकली मसल को रिलैक्स करती है। ये मसल्स के अंदर जितने भी हमारे जिस्म के अंदर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर हैं, जैसा कि आंतें हो गई या फ्लोपन ट्यूब होगी, जो भी जो है ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स हैं उनके मसल को रिलैक्स करती है। ये कैल्शियम का जो इनटेक है मसल के अंदर वो कम कर देती है, जिसके नतीजे में जो मसल है वो खासी हद तक रिलैक्स हो जाता है। जैसे ही मसल रिलैक्स होता है तो जो मरीज़ है वो काफ़ी हद तक अफाका महसूस करता है। इसके साथ साथ ये भी रिसर्चेज़ में साबित है कि ये ना सिर्फ मसल रिलैक्सेंट का काम कर रही होती है, बल्कि दूसरी साइड पे ये एक एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग भी है, यानी कि ये अगर आंतों की सोजिश है उसको भी कम कर देती है, सोजिश को कम करने में भी काफ़ी हद तक मददगार होती है। इसकी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ भी हैं। चूँकि इसकी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ हैं इसलिए इसको पोस्ट सर्जरी में इस्तेमाल करवाया जाता है। ऐसे मरीज़ जिनकी पेट की सर्जरी हुई हो, पेट का ऑपरेशन हुआ हो, एब्डोमिनल सर्जरी हुई हो, उसमें सर्जरी के बाद इस दवा का इस्तेमाल करवाया जाता है ताकि जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स हैं उनके अंदर जो इन्फ्लेमेशन है वो कम की जा सके और मरीज़ का जो दर्द है उससे उसको अफाका दिया जा सके। ये तो तमाम इसके वो इस्तेमाल हैं जो मैदे से रिलेटेड हैं, पेट से रिलेटेड हैं, ये उसके वो मसाइल हैं। इसके साथ साथ ये पेट GIT के अलावा भी इस्तेमाल की जाती है। ऐसे मरीज़ जो बार बार शिकायत कर रहे होते हैं कि उनको पेशाब बार बार आ रहा है और उनका मसाना ओवर एक्टिव हो गया है, उस सूरत में भी इस दवा का इस्तेमाल करवाया जाता है। ये दवा टैबलेट की फ़ॉर्म में और सिरप की फ़ॉर्म में बच्चों में अवेलेबल होती है। बच्चों में पेट दर्द वगैरह के मसाइल के लिए, मरोड़ के लिए इसका सिरप का इस्तेमाल करवाया जाता है। सिरप दिन में 2 दफ़ा खाने के बाद इस्तेमाल करवाया जा सकता है। इसी तरह गोली भी खाने के बाद इस्तेमाल करवाई जा सकती है। इसका गायनी के अंदर भी बहुत अच्छा इस्तेमाल है। गायनी के अंदर अगर गायनाकोलॉजिस्ट ये महसूस कर रही हो कि जो यूट्रस के मसल हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो रहे हैं, जिसकी नतीजे में ये ख़तरा है कि कहीं प्री बर्थ ना हो जाए, वक्त से पहले ही डिलीवरी ना हो जाए, तो इस सूरत के अंदर इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए इस दवा का इस्तेमाल करवाया जाता है। ये यूट्रस के जो मसल हैं उसको रिलैक्स करती है, तो इससे ये ख़तरा कम हो जाता है कि कहीं खुदा ना खास्ता अर्ली बर्थ ना हो जाए। इसके साथ साथ ऐसी ख़वातीन जिनको पीरियड्स के दरमियान बहुत ज़्यादा क्रम्प्स हो रहे होते हैं, पेट में दर्द महसूस हो रहा होता है, उनमें भी इस दवा का इस्तेमाल करवाया जाता है ताकि ये मसल रिलैक्स हो जाएँ और वो जो उनका दर्द है उससे अफाका महसूस करें। इसके कोई ख़ास साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। हाँ, प्रेगनेंसी के अंदर ये बिल्कुल सेफ़ ड्रग है, इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। वैसे इसके कोई ख़ास ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, मामूली से साइड इफ़ेक्ट्स हैं जिसमें मतली, दिल का घबराना, मुँह का खुश्क होना, ये एक आम से साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो कि वक्त के साथ साथ ख़त्म भी हो जाते हैं। हाँ, कुछ मरीज़ों को सीवियर कंडीशन के अंदर ये है, गैसेस का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है कुछ मरीज़ों को, लेकिन ये अमूमन कॉमन नहीं है। बहुत सही कम रिपोर्ट हुआ है कि कुछ लोगों को इस दवा के इस्तेमाल से गैसेस का प्रॉब्लम हुआ है। हाँ, ये बात है इसके कुछ कंट्राइंडिकेशन है, यानी कि ऐसे मरीज़ जिनको ये ना पता हो कि उनका पेट का दर्द क्या है, कहीं वो क्यों है, कहीं वो गॉल ब्लैडर का या पित्ते की पथरी का या कुछ और दर्द तो नहीं है, उस सूरत में इस दवा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हाँ, और जो पेप्टिक अल्सर जिनका सीवियर हो चुका हो उसमें भी इस दवा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। एक्यूट डायरिया के अंदर इस दवा का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए। इसके बाद हाँ, अगर कोई दूसरा डायरिया है, आम डायरिया है या एंटीबायोटिक इंड्यूस्ड डायरिया है, उसमें इस दवा का इस्तेमाल किया जा सकता है। मुझे उम्मीद है कि मेरी ये मालूमात आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। अल्लाह आपको और आपके तमाम अहले खाना को सेहत वाली ज़िंदगी अता करे। अल्लाह हाफ़िज़।